काम तो करे ना महाराज जी। अरे सबसे बड़ी बात है, योगी मोदी को हटाओ भगाओ, सीमा हैदर तब भाग जाएगी। अगर सीमा आसान नहीं है मोदी जी को भगाना। अरे क्यों नहीं है आसान? जनता जनार्दन, जनता जब चाहे उसको, कितने परिवर्तन हुए जनता ने। जय कांग्रेस के बारे में लोग कहते थे कि कांग्रेस कभी खत्म नहीं होगी, कितना मुंह तोड़ जवाब दिया, कांग्रेस का प्रतिपक्ष का भी नेता नहीं रखा। तो इसलिए जनता जब विरोध में उतरती है ना तो सब कुछ होता है। ये नेगेटिव एनर्जी बंद कर दो, क्योंकि लोकतंत्र में नेगेटिव नहीं चलता, पॉजिटिव चलता है। इतना दिमाग ही होता तो क्यों इसके ऐसी तैसी। जनता के पास बहुत अच्छा दिमाग है, जनता के पास नेता नहीं है, क्योंकि नेता साले रोक रहे हैं सब। हैदर को कैसे जनता रोक रही है? अरे जनता भी चाहती है सीमा हैदर जाए, लेकिन सवाल ये है कि नेता साले गद्दार बैठे हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे सपा के, चाहे बसपा के, चाहे पार्टी के। जनता चाहती है बीच के लिए नेता मरे जाए, ये बोलो ना, आप सही कह रहे हो एकदम। अरे तो नहीं, जब उनका कोई नेता नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? मैं निकल के आया हूँ, अब देखते हैं कैसे जनता नहीं साथ देती है। जनता को मैं विकल्प दूंगा और भगाऊंगा, योगी मोदी को भी भगाऊंगा और सीमा हैदर को भी भगाऊंगा और सरकार अपनी बनाऊंगा और 25,000 रुपये प्रतिमा हर वोटर को वोटर भत्ता भी दूंगा। मैंने तो सरकार को लिख के दिया है। ये दो मुहा सांप है, आप जो कह रहे हो ना, इन्होंने जनता पे लाद दिया। अब किस किस के पास आप जाओगे पूछने, है कि नहीं? जनता पे लाद दिया। ये दो मुहा सांप है और रियलिटी यही है कि बिचौलिए खाए डाल रहे हैं देश को। बस मुझे किसी से मतलब नहीं है। मेरे महाराज प्रदीप सिंह तोमर आंदोलन कर रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ और इंकलाबी पार्टी को वो बढ़ा रहे हैं, मैं इंकलाबी पार्टी के साथ हूँ और जनता भी साथ है। जन आंदोलन होगा मैं, और निश्चित रूप से योगी भी धराशायी होंगे, मोदी भी धराशायी होंगे और सीमा हैदर भी भागेगी, भारत में नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। ये मैं आपको बिल्कुल वचन के साथ कहता हूँ, संकल्प के साथ कहता हूँ। आपके मुँह में घी शक्कर। हाँ, तो उसमें क्या हुआ कि जब मैं गया तो वहाँ वकीलों ने ये कहा कि फाइल आपकी प्रोसेस में चल रही है। तो मैंने कहा प्रोसेस मीन्स क्या होता है? मुझे पता नहीं है, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, अंग्रेजी माध्यम से नहीं पढ़ा। ना मैं अंग्रेज हूँ, मैं एक सनातनी हूँ, ना मैं हिंदू हूँ जो खच्चर हो गया हूँ, आधा अंग्रेज बन गया हूँ, आधा जो है वो रहा हूँ सनातनी। तो ऐसा नहीं है, आधे सनातनी आधे वो हिंदू होते। मैंने कहा मैं तो सनातनी हूँ, पूरा अपना सांस्कृतिक व्यवस्था को लेके चलता हूँ, कृपया करके आप हमें हिंदी करके बताएं, हिंदी तो मैं समझ लेता हूँ। तो उन्होंने ये कहा, जैसे दीपक मिश्रा ने आगे जो है वो जो है आरक्षण हटा दिया था, लेकिन जनता ने 2 अप्रैल को आंदोलन करके पुनः सरकार को विपक्ष कर दिया था और उसके बाद ये अध्यादेश लाके मोदी सरकार को पुनः आरक्षण की व्यवस्था बरकरार रखनी पड़ी। ऐसे ही उसमें जब हमने मोदी जी से, हमारे जज साहब ने मोदी जी से बात की, मोदी कार्यालय पे बात की, योगी के कार्यालय पे बात की, तो उनके पीए से बात हुई। तो पीए से जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि जो है हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे साहब भी ये कह रहे हैं कि जब तक जनता सड़कों पर नहीं उतरेगी, आज जनता प्रेम करती है सीमा हैदर को, देश की जनता लाइक करती है। 2-4 लोग फुटपाती लोगों की मैं बात नहीं मानता हूं, क्योंकि एक लोकतंत्र में जनमत 2/3 बहुमत चाहिए। 2/3 बहुमत की अगर जनता सड़कों पे उतरती है तो सीमा हैदर क्या मैं ही भाग जाऊंगा? मतलब योगी मोदी ने यह स्वीकारा कि अगर 2/3 जनता अगर मेरे विरोध में हो जाती है तो मुझे ही जनता भगा देगी। सीमा हैदर तो बहुत दूर, और जब मुझे भगा देगी तो एक साधारण वोटर में रह जाऊंगा, आम आदमी रह जाऊंगा, मैं कोई विशेषीकरण खत्म हो जाएगा। तो ये जनता का देश है, 140 करोड़ जनता की देश का 140 करोड़ जनता का देश है। 140 करोड़ जनता जो तय करती है वही देश में होता है। अगर जनता तय कर लेगी मुझे सीमा हैदर भगाना है, अगर जनता ये तय कर लेगी मुझे सीमा हैदर को रखना है, तो जो जिस तरीके का तय कर लेगी वैसा यहाँ माहौल होगा, वही सरकार मानेगी। सरकार माने जनता, जनता माने सरकार। जनता जनार्दन जिंदाबाद है। क्योंकि जब सारे काम आपने देखे होंगे कि कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता से फैल होकर तब न्यायपालिका में जाते हैं, और न्यायपालिका से भी जब खत्म नहीं कोई समस्या निपटती है तो जनता की अदालत में जाते हैं। जैसे कहते हैं हम जनता की अदालत में जा रहे हैं, तो जनता की अदालत में जब जनता जब कोई जन व्यक्ति जाता है तो तब आवाज, जैसे बीपी सिंह गए थे, बीपी सिंह ने कहा बोफोर्स घोटाले के खिलाफ तुम कितने भी जो है पत्रकारों को खरीद लो, तुम जो है उनको खरीद लो, जो है न्यायालय को खरीद लो, तुम जो है पूरे सांसद विधायक कार्यपालिका विधायिका को खरीद लो, ये नहीं बोलेंगे। लेकिन मैं जनता की अदालत में जा रहा हूँ, निश्चित रूप से आवाज उठाऊंगा और जनता मेरी साथ देगी और तुम्हें उठा के फेंकेगी, और बोफोर्स के घोटाले वालों के साथ जो है निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, उन्हें सजा होगी। तो ऐसे ही क्या हुआ, तब बीपी सिंह ने कांग्रेस का साथ छोड़ के जनता दल बनाया था, अपनी आवाज को बुलंद किया था, और जनसत्ता पेपर ने मात्र साथ दिया था। जैसे आप चैनल मतलब सोनी सिंह चैनल, आप साथ रही हो कि सीमा हैदर भगाओ, भारत देश बचाओ, और आतंक मिटाओ, और भारत देश सीमा हैदर भगाओ।
इस तरीके से केवल एकमात्र जनसत्ता पेपर ने जो है केवल साथ दिया था बीपी सिंह का, जैसे तुम आज चैनल का दे रही हो इंकलाबी पार्टी का महाराज प्रदीप सिंह तोमर का, ऐसे ही साथ दिया था बीपी सिंह का। तो परिवर्तन आया, देश में प्रधानमंत्री वो बने और ओबेफोर्स के जय कांड वालों पे सब पे कार्रवाई हुई थी। अंततोगत्वा आज नतीजा ये है, कांग्रेस सिफर पे चली गई और बीजेपी सफर पे आ गई। तो इसलिए उस समय जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे तब ये चौथे नंबर की पार्टी हुआ करती थी भाजपा। अटल बिहारी जी उस सरकार में सारी चीजें जो खिचड़ा सरकार बनी थी। 4 मिनट हो गया है, वो बताओ जो उसने बताया है, दीपक बत्रा ने क्या कहा है? हाँ तो यही होगा, जनता सड़कों पे उतरेगी और प्रोसेस में चल रही तो कानून यानी न्यायालय का मतलब कानून और जनता का कानून दोनों मिलेंगे तब ये भगेगी, अन्यथा जो है उसे कोई नहीं भगा सकता, योगी मोदी भी नहीं भगा सकते हैं, क्योंकि जनता को सड़कों पे उतरना ही पड़ेगा। तब ही जनता, क्योंकि जनता जब ये सीमा पार से आई थी तो मोदी जी ने कहा सीमा भाभी देश की चाबी, सबने सपोर्ट किया था, मैं तो उसी समय कार्रवाई कर रहा था, भगा रहा था, लेकिन यहाँ की जनता ने कार्रवाई नहीं करने दी। यहाँ की जनता ने मुझे रुकने के लिए और शांत रहने के लिए विवश होना पड़ा और सीमा हैदर को यूपी में और दिल्ली में पूरे देश में जो घूमने के लिए उसे स्वतंत्रता देने के लिए मुझे विवश होना पड़ा। आज अगर जनता फिर सड़कों पर उतरेगी, उसका विरोध करेगी तो निश्चित रूप से उठा के फेंक देंगे, पाकिस्तान में पहुंचा देंगे। पाकिस्तान जो भी उसके साथ करे, चाहे भलाई करे, चाहे बुराई करे, चाहे सजा दे, चाहे माफ करे, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि हम इस महिला को यहाँ नहीं रखना चाहते, क्योंकि ये महिला कानूनन दृष्टि से और जनता के समर्थन से बहुत ही पावरफुल हो गई है। इसलिए हम भी नहीं कुछ कर पा रहे, मोदी भी कुछ नहीं कर पा रहे, योगी भी। इस तरीके के उनके जो है सचिवालय से उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी होते उनने जवाब दिया, उनने लाइन पे लेके बात करवाई। अब इस तरीके से हमें कल कोर्ट में बताया गया, तो कोर्ट की सारी बात अब अगली बार मैं सोच रहा हूँ, अगली बार मैं जाऊंगा तो वहाँ चैनल वाले बैठे रहते, वहाँ भी मैं सीमा हैदर का मुद्दा उठाऊंगा कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट में मैं आया, इस तरीके से वकीलों ने मुझे जानकारी दी है, ये बता रहे कितना सच है कितना झूठ है क्या नहीं। ये तो वहाँ आपकी बार बड़े बड़े चैनल वालों के सामने भी ये मुद्दा उठाएंगे और आपको भी बुलाएंगे, आपसे शुरू करवाएंगे, तो चैनल वाले सब आ जाएंगे। कल मैंने बातचीत की थी तो बोले कि आपने तो गलती किया, आप उस दिन बोलते तो सारी चीजें आ जाती, वो सोनी सिंह चैनल की कवरेज करते, हम सभी लोग आ जाते, क्या बात है क्या मैटर है, सीमा हैदर पे आपको बोलना चाहिए था। तो अब की बार नेक्स्ट बार लेके आए, आप वहाँ से शुरुआत करें, बड़े चैनल हम भी कवरेज करेंगे सीमा हैदर के मैटर को। तो इसलिए जनता को करना ठीक है, ये सब अपनी मनगढ़ंत कर रहे हैं। योगी जी मोदी जी कभी ऐसा नहीं बोलेंगे, योगी जी मोदी जी बड़े समझदार हैं, वो कभी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे, उनका राज्य है, उनका शासन है और जनता उनका कहीं कुछ नहीं है। अब इसको भगाने के लिए कभी आप नेगेटिव मत बोलना, हम लोगों को काम करना, नहीं भागेगी देखा जाएगा, कोई बात नहीं, काम तो करें ना महाराज जी। अरे सबसे बड़ी बात है योगी मोदी को हटाओ भगाओ, सीमा हैदर तब भाग जाएगी। अगर सीमा आसान नहीं है मोदी जी को भगाना। अरे क्यों नहीं है आसान, जनता जनार्दन, जनता जब चाहे उसको कितने परिवर्तन हुए जनता ने। जय कांग्रेस के बारे में लोग कहते थे कि कांग्रेस कभी खत्म नहीं होगी, कितना मुंह तोड़ जवाब दिया, कांग्रेस का प्रतिपक्ष का भी नेता नहीं रखा। तो इसलिए जनता जब विरोध में उतरती है ना तो सब कुछ होता है। ये नेगेटिव एनर्जी बंद कर दो, क्योंकि लोकतंत्र में नेगेटिव नहीं चलता, पॉजिटिव चलता है। इतना दिमाग ही होता तो क्यों इसके ऐसी तैसी जनता के पास बहुत अच्छा दिमाग है, जनता के पास नेता नहीं है, क्योंकि नेता साले दोगले हैं सब। हैदर को कैसे जनता रोक रही है? अरे जनता भी चाहती है सीमा हैदर जाए, लेकिन सवाल ये है कि नेता साले गद्दार बैठे हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे सपा के हो, चाहे बसपा के, चाहे पार्टी के हो। जनता चाहती है बीच नेता मरे जाए, ये बोलो ना, आप सही कह रहे हो। अरे तो नहीं, जब उनका कोई नेता नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। मैं निकल के आया हूँ, अब देखते हैं कैसे जनता नहीं साथ देती है। जनता को मैं विकल्प दूंगा और भगाऊंगा, योगी मोदी को भी भगाऊंगा और सीमा हैदर को भी भगाऊंगा और सरकार अपनी बनाऊंगा और 25,000 रुपये प्रतिमा हर वोटर को वोटर भत्ता भी दूंगा। मैंने तो सरकार को लिख के दिया है। ये दो मुहा सांप है, आप जो कह रहे हो ना, इन्होंने जनता पे लाद दिया। अब किस किस के पास आप जाओगे पूछने, है कि नहीं? जनता पे लाद दिया, ये दो मुहा सांप है और रियलिटी यही है कि बिचौलिए खाए डाल रहे हैं देश को। बस मुझे किसी से मतलब नहीं है, मेरे महाराज प्रदीप सिंह तोमर आंदोलन कर रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ और इंकलाबी पार्टी को वो बढ़ा रहे हैं, मैं इंकलाबी पार्टी के साथ हूँ और जनता भी साथ है। जन आंदोलन होगा मैं और निश्चित रूप से योगी भी धराशायी होंगे, मोदी भी धराशायी होंगे और सीमा हैदर भी भागेगी, भारत में नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। ये मैं आपको बिल्कुल वचन के साथ कहता हूँ, संकल्प के साथ कहता हूँ। आपके मुँह में घी शक्कर। हाँ।